एक गांव था जहां के लोग बहुत सीधे साधे, शरीफ और खुदा पर भरोसा करने वाले थे। लेकिन एक दिन उनसे जाने अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद उनका सुकून हमेशा के लिए चला गया। उस दिन के बाद हर रात एक भेड़िया गांव में आने लगा। कभी किसी की बकरी उठा ले जाता, कभी किसी की गाय। लोग परेशान हो गए, सोचते अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। गांव के ज्यादातर लोग दूध, मक्खन, देसी घी बेचकर ही घर चलाते थे। जानवर ही उनका कमाई का जरिया थे। इसी दौरान एक आदमी का बेटा बहुत बीमार हो गया। बाप ने बहुत इलाज करवाया, दवाइयां दी, दुआएं मांगी, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा दूर एक गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, बहुत नेक हैं, उनके पास जाओ। बाप बिना वक्त गंवाए बच्चे को लेकर उनके पास पहुंच गया। बुजुर्ग ने जैसे ही देखा बोले, यहां मत आओ, वापस चले जाओ। बाप बहुत हैरान हुआ। एक तरफ बेटे की बीमारी, दूसरी तरफ बुजुर्ग का इनकार। वो रोने लगा, बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए। बाबा जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, खुदा के बाद अब आप ही आस हैं। बुजुर्ग का दिल पिघल गया। अंदर गए, कुछ पड़ा हुआ पानी और एक तावीज लाकर दिया और बोले, जाओ बच्चे के गले में पहनाओ और जान का सदका जरूर देना। बाप वापस आया। कुछ ही दिनों में बच्चा एकदम ठीक हो गया। लेकिन अब उस बाप के मन में एक सवाल घूम रहा था, बुजुर्ग ने पहले मुझे लौटने को क्यों कहा था? उधर गांव में हर रात भेड़िया आता रहा। लोग अब तंग आ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि अब तो भेड़िए को पकड़ना ही है। कुछ लोग रात में छुप कर बैठ गए। बातचीत के दौरान उस बाप ने सबको बताया, जब मैं अपने बेटे को लेकर बुजुर्ग के पास गया तो उन्होंने मुझे देखकर बोला था, वापस जाओ। ये सुनकर सब चौंक गए। अब बात सिर्फ भेड़िए की नहीं लग रही थी, कुछ और गड़बड़ लग रही थी। सुबह होते ही गांव वालों ने तय किया कि सब मिलकर बुजुर्ग के पास जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। जिन लोगों ने भेड़िए को पकड़ने का प्लान बनाया था, वो सब गायब थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए कि कहीं भेड़िया अब इंसानों को भी तो नहीं खा रहा। असल में वो सब लोग बुजुर्ग के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही बुजुर्ग ने उन्हें देखा, गुस्से में बोले, तुरंत वापस जाओ। सबने उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी, माफ कर दो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, भेड़िए वाली बात सुनकर लगा अब सच बता ही दूं। और फिर उन्होंने बताया, कुछ टाइम पहले तुम्हारे गांव में एक फकीर आया था, बहुत भूखा था। हर घर के दरवाजे पर गया, खाना मांगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। भूख की वजह से वो मर गया। मरते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, इनके पास सब कुछ है लेकिन तेरे नाम पर कुछ भी देने को तैयार नहीं। बस उसी दिन से गांव पर यह मुसीबत आ गई और जो भेड़िया हर रात आता है वो दरअसल उसी फकीर की बद्दुआ है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। सब बहुत शर्मिंदा हो गए। फिर सब बोले, बाबा जी, अब हम क्या करें, कोई रास्ता बताओ। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, आज ही तौबा करो, वादा करो कि आगे से कोई फकीर या गरीब इंसान तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। सबने वहीं वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफी मांगी। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, ये तेरे ही बंदे हैं, थोड़े भटक गए थे, इनकी तौबा कबूल कर। बुजुर्ग ने फिर कहा, अब जाओ, गांव लौट जाओ, वहां लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गांव वाले वापस पहुंचे। सब उन्हें देखकर हैरान रह गए कि ये लोग कहां चले गए थे। फिर उनमें से एक लड़का बोला, पहले सब वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर हम सब कुछ बताएंगे। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं गया और भेड़िया भी कभी नहीं आया।